सम्मानित साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे आप यूडाइज प्लस पर किसी छात्र को ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजेंगे। आपने प्रोगेशन का कार्य कर दिया होगा इस वर्ष का, अर्थात 2026-27 का। प्रोगेशन करने के उपरांत आपने छात्र को या तो उत्तीर्ण किया होगा या अनुत्तीर्ण किया होगा। तो अब छात्र को ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजेंगे, इस प्रक्रिया को यहाँ पर हम देखते हैं। तो आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें यूडाइज प्लस, जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं यूडाइज प्लस। अब जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होता है, यूडाइज प्लस की साइट दी गई है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में यूडाइज प्लस लिखा हुआ है और राइट साइड में आप देख रहे हैं लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। तो यूडाइज प्लस को लॉग इन करने के लिए लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है आपको। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और गो पर क्लिक कर दें। गो पर आप क्लिक करते हैं तो सभी मॉड्यूल्स यहाँ पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब अलग अलग मॉड्यूल्स को आप लॉगिन करना चाहते हैं तो अलग अलग मॉड्यूल्स को भी उनके सामने जो लॉगिन बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। और यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करके आप सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो हम सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन कर लेते हैं यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करके। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ लॉगिन कर लेना। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे और यूडाइज प्लस का जो आपका पासवर्ड है उसे लिखेंगे। नीचे जो कैप्चा दिया गया है इसे फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। और साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं आप सभी मॉड्यूल्स लॉगिन हो चुके हैं। अब आप स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दें। और किसी अन्य मॉड्यूल पर कार्य करना चाहते हैं तो उस मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर हम किसी विद्यार्थी को ड्रॉप बॉक्स में भेजना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज यहाँ पर ओपन होता है। वहाँ पर हमें सत्र सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ 2026-27 में हम कार्य कर रहे हैं तो 2026-27 पर आप यहाँ क्लिक कर दें। पॉपअप विंडो यहाँ पर ओपन होती है, क्लोज पर क्लिक करके इसे हटा दें। इसे भी क्लोज पर क्लिक करके हटा दें। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोगेशन। इस पर क्लिक कर दें और प्रोगेशन एक्टिविटी जो नया ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो प्रोगेशन एक्टिविटी पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पर और भी ऑप्शन नए ओपन हुए हैं। प्रोगेशन एक्टिविटी, प्रोगेशन समरी, स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन और व्यू प्रोगेशन स्टूडेंट एक्टिविटी और फाइनलाइज प्रोगेशन। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस में आप करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको छात्र के PEN की आवश्यकता होगी। यहाँ से आप छात्र के स्कूलिंग स्टेटस में करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखें इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें प्लीज इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज़ नॉट स्टडीड इन द स्कूल ड्यूरिंग द करेंट अकादमिक ईयर। पहले आप संतुष्ट हो जाएं कि यह छात्र आपके विद्यालय में इस वर्ष अध्ययन नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसे बाहर करना चाहते हैं। ओके पर आप क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का PEN आपको लिखना है। अब स्टूडेंट का PEN आपको लिखना है या कहाँ से प्राप्त होगा, तो आपको पहले जाना होगा स्कूल डैशबोर्ड पर। जिस कक्षा का वह छात्र है उस कक्षा के सामने जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करें और व्यू और मैनेज, व्यू एंड मैनेज यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। तो इस कक्षा के सभी छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब उस छात्र को आप देख लें जिसे आप विद्यालय से बाहर करना चाहते हैं। जैसे यह छात्र है, इसका PEN आप कॉपी कर लें या लिख लें। PN हमने कॉपी कर लिया है या लिख लिया है। अब आपको पुनः क्लिक करना होगा जो हमने देखा था स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोगेशन। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोगेशन ऑप्शन पर आप पुनः क्लिक करें। यहाँ प्रोगेशन एक्टिविटी पर क्लिक कर दें और जो हमने यहाँ पर ऑप्शन देखा था स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन, इस पर आप क्लिक कर दें। वही मैसेज फिर प्रदर्शित होता है तो ओके पर क्लिक कर दें। अब जो स्टूडेंट का PEN हमने यहाँ पर कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करते हैं और गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्र के संबंध में जानकारी ओपन होती है। तो मिलान कर लें आप, क्या यही छात्र है? छात्र सही है तो आप देखेंगे राइट साइड में
रॉन्ग स्टेटस सिलेक्टेड ड्यूरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेशन। यह कक्षा 3 का छात्र है, चूंकि यह आपके ही विद्यालय में अध्ययनरत था और आपने इसका स्कूलिंग स्टेटस सेम स्कूल सिलेक्ट कर दिया था, क्योंकि यह विद्यार्थी आपके ही विद्यालय में अध्ययनरत था। लेकिन अब यह छात्र आपके विद्यालय से टीसी लेकर जा चुका है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 से आपने लेफ्ट कर दिया है। अपनी दाखिल खारिज पंजी या स्कॉलर रजिस्टर में भी उसे विद्यालय से बाहर कर दिया है। अब यूडाइज प्लस में इसे बाहर करना है या ड्रॉप बॉक्स में भेजना है, तो जो आप राइट साइड में देख रहे हैं सिलेक्ट रीजन फॉर स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन, जो यहाँ यह चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे कुछ ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फैमिली रीलोकेशन और ट्रांसफ़र, डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस, अनएबिलिटी फॉर स्ट्रीम और मीडियम और सब्जेक्ट, बेटर अकादमिक अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट प्राइवेट, स्कूल ट्रांसफ़र, अदर अननोन रीजन। तो जैसे इस विद्यार्थी के संबंध में फैमिली रीलोकेशन अर्थात फैमिली जो आपके ग्राम में थी वह किसी अन्य ग्राम में चली गई है या शहर में चली गई, वहाँ पर वह छात्र को एडमिशन कराना चाहते हैं, प्रवेश दिलाना चाहते हैं, तो फैमिली रीलोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर आप क्लिक करते हैं तो यह मैसेज आपसे भेजा जाता है, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज दिस स्टूडेंट स्कूलिंग स्टेटस। कन्फर्म पर आप क्लिक कर दें। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली लेफ्ट द स्कूल विद एनी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और टीसी एंड मूव टू ड्रॉप बॉक्स। यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में पहुंच चुका है, ऐसा मैसेज यहाँ पर प्रदर्शित हो गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो ड्रॉप बॉक्स भी हम अपने विद्यालय का ओपन करके देख लेंगे और इस विद्यार्थी को देखेंगे यह ड्रॉप बॉक्स में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो ओके पर आप क्लिक कर दें। अब राइट साइड में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप देखें लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस पर क्लिक करें और इसमें जो नया ऑप्शन आप देख रहे हैं ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर आप क्लिक कर दें। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप ड्रॉप बॉक्स प्रदर्शित हुआ है आपके विद्यालय का। तो यहाँ नाम प्रदर्शित हुआ है, पिता का नाम भी है और हमने देखा यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में पहुँच चुका है। अब वह विद्यालय जहाँ पर यह छात्र टीसी लेकर गया है एडमिशन लेने हेतु, यहाँ से उसे इंपोर्ट कर सकता है। जब वह विद्यालय यूडाइज प्लस पर हमारे विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च करेंगे, वहाँ पर यह छात्र प्रदर्शित होगा और छात्र के सामने इंपोर्ट का ऑप्शन होगा। उसके द्वारा वह विद्यालय छात्र को इंपोर्ट कर सकता है। उस विद्यालय को छात्र को इंपोर्ट करने के लिए इसके पीएन की आवश्यकता होगी, तो पीएन ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित होगा और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उन्हें प्राप्त नहीं होगी। तो छात्र की डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी यूडाइज प्लस पर है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट छात्र को प्रदान करते हैं तो उस पर यूडाइज प्लस की डेट ऑफ बर्थ भी लिख कर दे दें, तो उस विद्यालय को छात्र को इंपोर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। यदि छात्र का आधार छात्र की प्रोफाइल में वेरीफाई हो चुका है तो उस आधार के माध्यम से भी वह छात्र का पीईएन और डेट ऑफ बर्थ सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। यदि कोई छात्र 20 सत्र में आपके विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर चला गया है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी अभी एक्टिव है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। एक और यहाँ पर ऑप्शन होता है, छात्र को आप ड्रॉप बॉक्स में एक और प्रक्रिया के द्वारा भेज सकते हैं, तो उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ वह कक्षा सिलेक्ट कर, जैसे कक्षा 2 हमने सिलेक्ट की, सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया, गो पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्र प्रदर्शित हुए हैं। अब यहाँ देखें 2 ऑप्शन दिए गए हैं लास्ट कॉलम में, करेक्शन प्रोग्रेशन और करेक्शन स्कूलिंग। करेक्शन स्कूलिंग पर आप क्लिक करेंगे, वही मैसेज प्रदर्शित होगा, ओके पर क्लिक कर दें तो उसी पेज पर आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट छात्र से संबंधित जानकारी शो हो गई है। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटस जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ रीजन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह छात्र भी ड्रॉप बॉक्स में पहुँच जाता है। तो यह प्रक्रिया भी होगी,
छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजने की। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी यदि किसी छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजना है तो वह भेज सकें। धन्यवाद।